This lecture is specifically meant for those students who are preparing for NET English or those students who are preparing for PGT English screening. ठीक है? तो वो कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर. Here we shall talk about the ages, the periods of English literature. And after that, we shall talk about some stanzas. Periods of English literature. देखिए, you know, जैसे हिंदी साहित्य को अलग अलग युगों में बांटते हैं, भक्ति युग है, काव्य युग है, वैसे इंग्लिश लिटरेचर को भी कुछ एजेस में, कुछ पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है. As for example, you must have read William Shakespeare. तो आई एम आस्किंग यू कि विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर की किस एज से बिलोंग करता है? एलिजाबेथन एज से. इफ यू हैव रेड रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो मैं आपसे पूछता हूं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग इंग्लिश लिटरेचर की किस एज से बिलोंग करता है? यस, विक्टोरियन एज, है ना? तो सब बहुत इंपॉर्टेंट है. लिटरेचर को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमें पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना पड़ता है. तो इसी बात को शुरू करते हुए देखिए, 450 to 1066, दिस इज नोन एज ओल्ड इंग्लिश पीरियड, या इसको हम एंग्लो सेक्शन पीरियड भी बोलते हैं. 450 to 1066, दिस इज नोन एज ओल्ड इंग्लिश पीरियड, या इसको एंग्लो सेक्शन पीरियड भी कहा जाता है. और अगर कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हु आर सेक्शंस, सेक्शंस कौन है? इसको मुझे तो पता नहीं है. बैच बनाया था क्या अलग से? फिर इसमें आना तो चाहिए फिर. वो ऑलरेडी फिर करो ना, इस नंबर को ऐड कर दो. हैं? चलो. सो कोई टेक्निकल बात थी, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट. नाउ दैट इज सॉल्व्ड. सो वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर के एजेस की बात हम कर रहे हैं. 450 to 1066, this is known as Old English or Anglo-Saxon period. Now the question arises, who are sections? You know, sections were Germans. Sections were Germans. There were 3 Germanic tribes who invaded England during the first half of the 5th century. And these 3 Germanic tribes were Anglo, Saxons, and the third one is Jute, J-U-T-E. ये 3 जर्मैनिक ट्राइब्स कौन कौन सी थी? एंग्लोज, सेक्शंस, एंड द थर्ड इज जूट. तो सेक्शन से मतलब क्या है? जर्मन्स. तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड हमारा कब से कब तक है? 450 to 1066. इसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोलते हैं. और ओल्ड इंग्लिश पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट जो पोइम है, दैट इज बियोवल्फ. That is Beowulf. Its author is unknown.
author is unknown, and that's a poem of round about 3000 lines. ठीक है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस में. Then 1066 to 1500, this is known as Middle English period. This is known as Middle English period. और Middle English period को हम Anglo-Norman period भी बोलते हैं. Middle English period को हम Anglo-Norman period भी बोलते हैं. Who are Normans? Normans were French. Normans were French. So 1066 to 1500, this is Middle English period, and this is also known as Anglo-Norman period. After that, 1500 to 1660, this is the Renaissance. You know Renaissance means? Renaissance means rebirth or revival. Now the question arises, rebirth or revival kiska? Whose rebirth? Whose revival? So Renaissance means rebirth or revival of people's interest in ancient Greek or Roman literature. क्या बोला मैंने? Rebirth or revival of people's interest in ancient Greek or Roman literature. Okay? This is Renaissance. So Renaissance period कब से कब तक है? 1500 to 1660. और 1500 to 1660 जो रेनिसा पीरियड है उसके अंडर जो एजेज आती हैं 1558 to 1603, दिस इज नोन एज एलिजाबेथन एज. ठीक है, 1558 to 1603, this is known as Elizabethan age. Now why this is known as Elizabethan age? Because Elizabeth was the queen of England during that time. और एलिजाबेथन एज के मेन जो ड्रामेटिस्ट हैं, जस्ट नेम एनी टू मेन ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज. विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, है ना. जस्ट नेम टू पोइट्स. यस, एलिजाबेथन एज से संबंधित दो जो मेन पोइट्स हैं, फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर. ठीक है, इनके नाम हम लेंगे. देन 1603 to 1625, this is known as Jacobean age. Now why this is known as Jacobean age? Because at that time the king of England was James I. इस समय जो इंग्लैंड का राजा था वो कौन था? जेम्स I. और जेम्स को लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है जैकोबस. क्या कहा जाता है? जैकोबस. इसलिए इस एज को क्या कहने लगे? जैकोबियन एज. यस, ये समझ आ गया. जैकोबियन एज का कोई एक मेन ड्रामेटिस्ट. यस कीर्ति, जैकोबियन एज का कोई एक ड्रामेटिस्ट जो आपको ध्यान में हो. क्यों कहते हैं इसको जैकोबियन एज? हाँ, इंग्लैंड का किंग कौन था? जेम्स फर्स्ट. और इसको लैटिन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? जैकोबस. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज जैकोबियन एज. ठीक है. 1625 to 1649, this is Caroline age. Why this is known as Caroline age? Because at that time the king of England was Charles I. चार्ल्स को लैटिन लैंग्वेज में कैरोलस कहा जाता है. क्या बोलते हैं इसको? चार्ल्स को लैटिन लैंग्वेज में कैरोलस बोलते हैं, इसलिए इस एज को क्या कहने लगे? कैरोलिनेस. ठीक है. सो 1558 to 1603, this is known as Elizabethan age. 1603 to 1625, this is Jacobean age. And 1625 to 1649, this is Caroline age. Okay? During this time, the Queen of England was Queen Elizabeth. During this period, the King of England was James I.
and during that time the king of England was Charles I. That's why this is known as Carolinase. Now, what happened in 1649? The King Charles I, he was a cruel king. That's why the people raised a revolt against the king, Charles I. You can say there was a civil war in England. There was a civil war in England, a Grah Yudh hua England में. And the people murdered Charles I. The people murdered Charles I. And with the murder of Charles I, what happened? Monarchy system came to end. With the murder of Charles I, what happened? Monarchy system came to end. What is monarchy? Monarchy means राजतंत्र, राज प्रणाली. भी एक ही परिवार का राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा. इसको हम क्या बोलते हैं? मोनेकी सिस्टम बोलते हैं. तो चार्ल्स वन के मर्डर के साथ ही मोनेकी सिस्टम खत्म हो गया और कॉमन पीपल ने अपनी गवर्नमेंट बना ली. तो 1649 में कॉमन पीपल ने अपनी गवर्नमेंट बनाई. तो 1649 से 1660 दिस इज नोन एज कॉमनवेल्थ पीरियड. क्योंकि कॉमन पीपल की गवर्नमेंट हो गई, तो 1649 से 1660 दिस इज नोन एज कॉमनवेल्थ पीरियड, या इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूरिटन एज बोलते हैं. दिस इज नोन एज प्यूरिटन एज. व्हाई दिस इज नोन एज प्यूरिटन एज? बिकॉज देयर वाज एन एम्फेसिस ऑन द प्योरिटी ऑफ हार्ट, माइंड, बॉडी एंड सोल. ओके, हम बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन अभी हमारा अनआंसर्ड है जिसका जवाब आप लोगों ने नहीं दिया. जैकोबियन एज का कोई एक मेन ड्रामेटिस्ट, जॉन वेबस्टर. कौन है? जॉन वेबस्टर, जिसका एक प्ले आपके सिलेबस में था, द डचेस ऑफ माल्फी. क्या था? द डचेस ऑफ माल्फी, है ना? देयर वाज ए डचेस ऑफ माल्फी. शी वाज हैविंग टू ब्रदर्स, ड्यूक फर्डिनेंड, कार्डिनल, and there was a main character in that play. The main he was a spy. He is a villain of the play. What is the name of that character? Bosola, है ना? क्या नाम है उसका? बोसोला. ही इज द विलेन ऑफ द प्ले, है ना? ये सब था. एंटोनियो, तो ये सब इसमें मेन कैरेक्टर थे. जो जैकोबियन एज का मेन ड्रामेटिस्ट कौन हुआ? जॉन वेबस्टर. जॉन वेबस्टर का कौन सा एक प्ले आपके सिलेबस में था? द डचेस ऑफ माल्फी. ठीक है, तो ये बात होती. तो हाँ जी, तो 1649 टू 1660 दिस इज नोन एज कॉमनवेल्थ पीरियड. नाउ, तो ये बात कर 1500 टू 1660 दिस इज रेनिसा, और रेनिसा के अंतर्गत ये सब एजेस हम पढ़ते हैं. नाउ 1660 टू 1785 अगली जो पीरियड है, 1660 टू 1785, this is known as the neoclassical period. This is known as the neoclassical. Yes, the question arises, what is neoclassical? Neo क्या होता है? नया. What is classical? Classical हम किसको बोलते हैं? Ancient Greek and Roman literature. Ancient Greek and Roman age, that is known as classical. जो ancient Greek और Roman literature था ना, उसको classical बोलते हैं. तो अब इस इंग्लिश पीरियड के इस पर्टिकुलर पीरियड में 1660 टू 1785 द पोइट्स, द ड्रामेटिस्ट, दे स्टार्टेड इमिटेटिंग द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन पोइट्स. सुन रहे मेरी बात? इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या हुआ था? 1660 टू 1785 द पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट स्टार्टेड इमिटेटिंग द स्टाइल of ancient Greek and Roman poets. Okay? उनको इमिटेट करना शुरू किया, उनके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना शुरू किया. That's why this period is specifically known as the neoclassical period. ठीक है? After that, अच्छा, इसके अंतर्गत कुछ एजेस आती हैं. जैसे 1660 में क्या हुआ? In 1660 the son of Charles I, Charles II, है ना? लोगों ने उसको इंग्लैंड का राजा बना दिया. चार्ल्स सेकंड बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड. एंड विद द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड द मोनेकी सिस्टम वाज रिस्टोर्ड.
With the restoration of Charles II, monarchy system was restored. Okay, so that's why from 1660 to 1700, this is known as the restoration period. Now the question arises, whose restoration took place? किसका restoration हुआ? That was the restoration of Charles. आ जाओ इधर ही आ जाओ. That was the restoration of monarchy system. That was the restoration of monarchy system, and that's why this is known as the restoration period. That's why this is known as the restoration period. Clear होगी बात सबको? चलिए, आफ्टर दैट हम बात कर रहे थे 1685 तक. 1660 से 1785 दिस इज नोन एज द न्यू क्लासिकल पीरियड. नहीं, 1660 टू 1785 इन टोटल दिस इज नोन एज द न्यू क्लासिकल पीरियड ना. उस न्यू क्लासिकल पीरियड के अंदर हमने बात की कि 1660 से 1700 दैट वाज restoration is, है ना. Now from 1700 to 1745, 1700 to 1745, this is known as the Augustan age. This is known as the Augustan age. Now the question is, why this is known as Augustan age? There was a king in ancient time, and the name of that king was King Augustine. क्या था उस किंग का नाम? किंग अगस्टन. उसके नाम के पीछे इस एज को क्या कहते हैं? अगस्टन एज बोलते हैं. समझे मेरी बात? ये 1700 टू 1745 है. और इस एज का कोई एक मेन पॉइंट आप मुझे बता सकते हैं? कैन यू नेम? द अगस्टन एज की जो मैं बात कर रहा हूं, there was a very prominent poet who belonged to this particular period of English literature. Can you name that poet? Alexander Pope. He is Alexander Pope. उसका कौन सा वर्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में रहा है में? द रेप ऑफ द लॉक. राइट? Alexander Pope. He belongs to the Augustan age. Then 1745 to 1785. This is known as the age of sensibility. 1745 to 1785. This is known as the age of sensibility, or specifically, this is known as the age of Johnson. This is known as age of Johnson. कौन सा जॉनसन है ये? डॉक्टर सैमुअल Johnson. Dr. Samuel Johnson. Okay? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का कोई एक इंपॉर्टेंट वर्क? हाँ बोलो. प्रीफेस टू शेक्सपियर. क्या नाम है? ये आपके एमए फाइनल में है, प्रीफेस टू शेक्सपियर, है ना. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसका, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, लाइव्स ऑफ द पोइट्स. क्या है? Lives of the Poets. And he is also known as lexicographer because he compiled the dictionary. He compiled a dictionary. है ना? So, Dr. Samuel Johnson. किसको? अभी तक नहीं किया. उसी के लिए तो चल रहा है ये सारा. Lexicographer means who writes dictionary. Dr. Samuel Johnson had compiled an English dictionary.
स्क्रीनिंग लिख दो आप। चलो ठीक। ऑलरेडी है तो फिर चलना चाहिए उसके मोबाइल पे। उसको बोलो उस बैच से निकल के ये बैच ज्वाइन करेगी ना। फिर मुझे रिपीट तो करना पड़ेगा ना। चलो कोई नहीं। हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे, तो 1700 to 1745 दिस इज अगस्टन एज, 1745 टू 1785 द एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पे हर बार क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ये ध्यान रखना। इसका जो प्रीफेस टू शेक्सपियर है, लाइव्स ऑफ द पोइट्स है, डिक्शनरी के बारे में है, इनके बारे में क्वेश्चन रहते हैं। वो हम अपनी क्लासेस में डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को। और कई बार कंफ्यूजन रहता है, जैसे एक तो बेन जॉनसन है, ये एलिजाबेथन एज से संबंधित है ना, या जैकोबियन एज से। जे, इसकी स्पेलिंग में क्या रहता है, JONSON, ठीक है। और यहां डॉक्टर सैमुअल जॉनसन से, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन में एच आता है, बेन जॉनसन में एच नहीं आता है, ठीक है। ये ध्यान देना बात पे। अच्छा, बेन जॉनसन का कोई प्ले? हाँ यार, द स्टूडेंट्स, क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, बेन जॉनसन का क्रिटिसिज्म में नहीं, मैं क्रिएशन में बात कर रहा हूं। क्रिटिसिज्म सबका क्रिटिसिज्म नहीं। बेन जॉनसन नेम एनी प्ले, जब मैं प्ले की बात कर रहा हूं तो वो क्रिटिसिज्म की बात नहीं है ना। दो तरह के वर्क होते हैं बेटा, या तो क्रिटिकल होते हैं या क्रिएटिव होते हैं। When a poet writes some poetry, when a dramatist writes some drama, when a novelist writes a novel, that is creation. और जब किसी के लिखे हुए वर्क को हम एनालाइज करते हैं, दैट इज क्रिटिसिज्म। तो बेन जॉनसन का जो प्ले है एल्केमिस्ट, द एल्केमिस्ट है, द साइलेंट विमेन है ना। ध्यान दिया करो, कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए, तो 1785 टू 1832, अब उनके चला या नहीं चला? इसको बंद कर दो। 1785 to 1832, दिस इज नोन एज द रोमांटिक पीरियड, ठीक है। और रोमांटिक पीरियड कई बार हम इसको ना, रोमांटिक पीरियड को कई बार हम 1798 टू 1832 भी लेते हैं, समझे आप। रोमांटिक पीरियड कई बार 1798 से 1832 भी रहता है, या कई जगह इसको 1785 टू 1832 बोला जाता है। Now, what is romanticism? Now, the question arises, what is romanticism? Yes. रोमांटिसिज्म से एक बात तो दिमाग में क्या आती है, द फीलिंग्स ऑफ लव, बट दैट इज ओनली द वन स्ट्रेन ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म मीन्स समथिंग इमेजिनरी, व्हेन वी टॉक अबाउट इमेजिनेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग वंडरफुल, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग अनबिलीवेबल, है ना। ये सब किस में आता है, रोमांटिसिज्म में आता है। नेम एनी रोमांटिक, चलिए यू नहीं, मैंने रोमांटिक पोइट नहीं पूछा, मैं जो पूछ रहा हूं, नेम एनी रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। एज यू लाइक इट, शाबाश। ट्वेल्थ नाइट है ना, ट्वेल्थ नाइट है, एज यू लाइक इट है। कैन यू टेल मी द सब टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट? व्हाट यू विल। ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या है? व्हाट यू विल।
Can you name the main female character in Twelfth Night? Have you gone through Twelfth Night? ओलिविया है, वॉयला है ना? तो ऐसे मतलब थोड़ा सा हमें चीजों को क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, मजा आता है इसमें। चलिए, तो रोमांटिक पीरियड, यस, हु आर द मेन पोइट्स ऑफ रोमांटिक पीरियड? विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेले, जॉन कीट्स, एसटी कॉलरेज, है ना? ये सब रोमांटिक पीरियड के पोइट्स हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको पढ़ेंगे। देन 1832 टू 1901, 1832 to 1901. This is known as Victorian period. Now, why this is known as Victorian period? Because Victoria was the Queen of England. Now, what happened in Victorian age? You know, in the Victorian age, in England, new scientific inventions started taking place. And due to these scientific inventions, industrialization started taking place. And due to industrialization, urbanization started taking place. The people started migrating from villages to cities. Right? And due to urbanization, you can say, the people started changing from spiritualism to materialism. हाँ है ना? शहरों में लोग ज्यादा क्या हैं? Materialistic हैं. The people started getting more and more materialistic. The people started turning away from God, from churches, from Christianity. But the people were not able to have complete faith in science. So all such type of changes started taking place in the Victorian age. So you can say there was some unrest, some unbelief as far as this Victorian period is concerned. इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया था। तो विक्टोरियन एज के मेन पोइट्स कौन कौन से? रॉबर्ट ब्राउनिंग, और बोलो, अल्फ्रेड टेनिसन, और मैथ्यू आर्नल्ड, पेसिमिस्टिक पोइट बोला जाता है। मेन नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन इज चार्ल्स डिकन्स, जॉर्ज इलियट, ठीक है ना? ये सब विक्टोरियन एज से संबंधित है। इफ वी टॉक अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग, हम विक्टोरियन एज की बात कर रहे हैं, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात कर लेते हैं कि एज ए पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग की क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ऑप्टिमिज्म है ना? लव थीम उसकी पोइट्री में है, ऑब्सक्योरिटी है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइट्री में एक मेन जो एस्पेक्ट है वो क्या है? ऑब्सक्योरिटी। व्हाट इज ऑब्सक्योरिटी? स्वीता नाम है ना आपका। व्हाट इज ऑब्सक्योरिटी? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। ये सब, ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। लव थीम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ऑप्टिमिज्म है। These are the characteristics of Robert Browning as a poet. Then 1832 to 1901, this is known as Victorian period. Then 1848 to 1860, this is the pre-Raphaelites. इसको क्या बोलते हैं? इसे इसको Raphael. Who was Raphael? Raphael was an Italian painter. Raphael was an Italian painter. So before Raphael, there were some poets as well as some painters whose poetry and painting had some characteristics, some common characteristics, like sensuousness, like devotion to detail. Sensuousness है, devotion to details है। ये रेफेल से पहले के पोइट्स थे, जो पेंटर्स भी थे और पोइट्स भी थे। यही कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी पेंटिंग में थी, वही पोइट्री में थी। सो दैट्स व्हाई उस एक ग्रुप को क्या बोलने लगे? प्री रेफलाइट्स। क्या बोलने लगे? प्री रेफलाइट्स। 1848 टू 1860। हाँ वही चीज है, ये ब्रदरहुड को ही बोलते हैं। रेफलाइट कह लो, प्री रेफलाइट, ब्रदरहुड कह लो। देन 1880 टू 1901, एस्थेटिसिज्म।
आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट और डिकेडेंस। तो विक्टोरियन पीरियड के अंतर्गत ये दो एजेस रहती हैं, 1848 टू 1860 द प्री-रैफलाइट्स, 1880 टू 1901 एस्थेटिसिज्म और डिकेडेंस, देन 1901 to 1914 this is the Edwardian period. King Edward was the king of England. मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हो गई है। देन 1910 टू 1936 द जॉर्जियन पीरियड, किंग जॉर्ज, ही वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड। देन 1914 से 1945 दिस इज नोन एज द मॉडर्न पीरियड। 1914 से लेते हैं मॉडर्न पीरियड, और 1945 से टिल डेट इसको क्या बोलते हैं सारे को? पोस्ट मॉडर्न। ठीक है ना? तो सारा जो इंग्लिश लिटरेचर है उसको इस तरीके से एजेस में डिवाइड करते हैं। मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न में कोई एक मेन पॉइंट, फिलिप लार्किन, टी.एस. इलियट, है ना, W.B. येट्स, ऑल दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट। टी.एस. इलियट का कौन सा वर्क आपके सिलेबस में? टी.एस. इलियट का कौन सा वर्क आपके सिलेबस में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी? द वेस्टलैंड। कौन सा है? द वेस्टलैंड। पढ़ा है? कोई बात नहीं, पढ़ा दे, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें से क्वेश्चन रहता ही रहता है वेस्टलैंड से। जो आपका एमए का सिलेबस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए, उसमें से कई क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है? हाँ बोलो। ये कई पीरियड जो है ना वो आपस में ओवरलैप करते हैं। ऐसा ना, मतलब कोई भी एक फिक्स लाइन नहीं होती भी यहां तक ये पीरियड पूरा हो गया, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आनी शुरू हो जाती हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये सब तो क्या था? पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर।